कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं, बंदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहां खेचो वहां जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो रखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। पुण्यात्माओं, आपको परमात्मा की परिभाषा से परिचित कराया जा रहा है। जिसमें सभी सदग्रंथों का प्रमाण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। परमात्मा के वास्तविक परिचय से हम इतना दूर कर दिया गया है कि हम अब यथार्थ ज्ञान को, तत्व ज्ञान को यदि सुनते हैं तो स्वीकार नहीं करने को तैयार होते, क्योंकि हम उस अज्ञान को ज्ञान मान चुके हैं। जो लोक वेद था। इसलिए आपके समक्ष उन्हीं सदग्रंथों को प्रस्तुत किया जा रहा है जिन सदग्रंथों के ऊपर मानव समाज का जो समुदाय आश्रित है। जैसे पवित्र कुरान शरीफ के ऊपर पूरा मुसलमान धर्म आश्रित है और उसको वो सत्य मानता है। इसमें जो लिखा है इसमें कोई संदेह नहीं। पवित्र बाइबल को ईसाई धर्म सत्य मानता है। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को पवित्र सिख धर्म सत्य मानता है। पवित्र वेदों को, गीता जी को, पुराणों को पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी सत्य मानते हैं। अब उन्हीं सदग्रंथों में ये दिखाया जा रहा है कि इसमें लिखा क्या है, ये हमें क्या संदेश दे रहे हैं और हमें क्या दंत कथा सुनाई गई है। उन सदग्रंथों से हटकर हमें ज्ञान दिया गया है। जैसे कोई टीचर आउट ऑफ सिलेबस शिक्षा दे रहा है, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहा है, तो वो शिक्षक ठीक नहीं, वो अध्यापक अच्छा नहीं है, वो विद्यार्थियों का शत्रु है। हमारे जो सिलेबस है, हमारा पाठ्यक्रम की बुक्स हैं, किताबें हैं, वो सदग्रंथ हैं। आध्यात्मिक पाठ्यक्रम जो है वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं? पवित्र चारों वेद, वैसे पवित्र पांचों वेद, क्योंकि पांचवा वेद जो है उसमें सभी इंक्लूड हैं। ये चारों वेद भी, 18 पुराण भी, 11 उपनिषद भी, जैसा भी जिनका जो अनुभव था उनको परमात्मा ने यथावत बता करके फिर उसके ऊपर निष्कर्ष दिया गया है। लेकिन उस पांचवें वेद से हम परिचित नहीं थे। अब आपके समक्ष उसको भी दिखाया जा रहा है
वो है परमात्मा कबीर जी की वाणी, कबीर वाणी। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के मंत्र नंबर 32 में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से कहे गए उस मुख्य ज्ञान में, यानी तत्व ज्ञान में, पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के का वो तत्व ज्ञान कहा गया है। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की विधि बताई गई है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत से सुन, क्योंकि गीता में वो ज्ञान नहीं है। गीता ज्ञान दाता ने वो तत्व ज्ञान नहीं दिया है, केवल अपने सत्र का और कुछ सांकेतिक ज्ञान ही दिया है। उसको पूरे विवरण को समझने के लिए तत्व ज्ञान को समझें। तो इसी प्रकार ये हमारे सदग्रंथ जो है, ये हमारा पाठ्यक्रम है। जैसे जो अधिक प्रचलित, जिनके विषय में जो सुप्रसिद्ध हैं, चारों वेद, पवित्र गीता जी और 18 पुराण, ये सभी पवित्र सदग्रंथ हमारा पाठ्यक्रम है, सिलेबस है। ये एक मानव मात्र का सिलेबस है, क्योंकि पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद और पुराणों की जो रचना हुई, उस समय कोई भी मजहब धर्म नहीं बना था। इससे सिद्ध है कि एकमात्र ये सदग्रंथ ही पूरे मानव के लिए प्रमाणित हैं, पूरे मानव के लिए, उपकार के लिए रचे गए हैं। और पूर्ण परमात्मा ने आकर के अपने उस यथार्थ ज्ञान को पूर्व विस्तृत ढंग से कहा है, जिसमें ये सभी पुराण भी, वेद भी और गीता भी इंक्लूड है। उसके बाद फिर जैसे पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल, पवित्र बाइबल में जो प्रारंभ में जो ज्ञान है सृष्टि रचना के बाद वाला, तो वो तो है पूर्ण परमात्मा का ज्ञान और आदेश। उसके बाद पवित्र बाइबल के अंदर जो विवरण है वो पूर्ण परमात्मा का नहीं है, पूर्ण परमात्मा का दिया ज्ञान नहीं है। उसको हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन उसमें जो लिखा है वो वही लिखागा, जो वार्ताएं जिसकी जैसे हुई हैं और जो जिसके साथ जो घटनाएं घटी हैं वो लिखी सही हैं। लेकिन उसमें यदि कहीं पर मांस खाने के लिए कोई आदेश दे रहा है तो पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं है, वो किसी अन्य देव का, किसी फरिश्ते का या किसी पीर पैगंबर का है, वो मान्य नहीं है। क्योंकि परमात्मा सुप्रीम पावर है और उसी के आदेश का पालन करना चाहिए। तो परमात्मा की महिमा को समझने के लिए हमने अपने सदग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा, तभी ये मन सेट होगा। क्योंकि हम उस अज्ञान से पूर्ण रूप से ओतप्रोत हैं। उस लोक वेद के ऊपर हम पूरी तरह से टिके हुए हैं और हम उसको सत्य मान चुके हैं, जबकि वो पूरा अज्ञान है, उसमें कोई ज्ञान नाम की चीज नहीं। अब हमने उन सदग्रंथों को भी उल्टा अर्थ कर डाला। किन्होंने? अज्ञानी ऋषियों, महर्षियों, अनुवादकर्ताओं ने। अब हमने उसको ठीक करना है, सब सदग्रंथों को यथावत समझना है, क्योंकि उनमें मूल जो ज्ञान है वो सही है। जैसे पवित्र गीता जी में जो मूल ज्ञान है, जो संस्कृत में लिखा है, वो सही है। अब जैसा कि प्रसंग चल रहा है, अपने सत्संग में सुना कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव, कबीर प्रभु चारों युगों में आते हैं। उनका अब कलयुग में प्राकट्य कैसे हुआ, वो कलयुग में कैसे आए, कब आए, उनके बारे में जो भिन्न भिन्न धारणाएं हैं वो आपको समझाई जा रही हैं। यथार्थता क्या है, लोकवेद क्या था, उनके बारे में जो कथाएं हम सुनते थे वो गलत थी। अब आपको उनकी वास्तविकता से परिचित करा जा रहा है, जिसको सत्य मानना, क्योंकि सभी सदग्रंथों से प्रमाण आपके समक्ष दिए जाएंगे। जैसा कि आपको बताया गया था कि परमात्मा लहर तारा तालाब पे कमल के फूल पर प्रकट हुए। उनको नीरू नीमा नाम के जुलाहा धानक उठाकर ले गए,
पुत्रवत उनका पालन किया। पालन करता तो स्वयं ही हैं, अभी आपको कथा सुनाएंगे सारी। फिर भी लीला की मालिक ने, जैसा कि आपने सुना यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 1 में कि परमात्मा सशरीर है, वो तेजों में शरीर युक्त है, सतलोक में वो रहता है और अपने सभी प्राणियों की संभाल करने के लिए विष्णवे यानी सबकी संभाल करने के लिए विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, उस सोमस्य माने अमर पुरुष का, उस अविनाशी प्रभु का शरीर है। अन्य भी एक शरीर है, उस अन्य शरीर हल्के तेज पुंज का शरीर धारण करके प्रभु आते हैं और एक युग में एक ऐसा जीवन, एक ऐसी लीला करते हैं जैसे जन साधारण की होती है। लेकिन वो मां से जन्म ना लेकर के उस समय वो केवल अपनी लीला में अपनी शक्ति से प्रकट होते हैं, बालक शिशु रूप धारण करते हैं और उसी तरह धीरे धीरे बड़े होते हैं और पूरी तरह अपना एक मानव जीवन जीते हैं। उस समय वो अपनी अमृत वाणी से, अपनी कबीर वाणी से अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं, जिस कारण से वे प्रसिद्ध कवि की पदवी प्राप्त करते हैं। क्योंकि लोकोक्तियों, श्लोकों, दोहों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से इस तत्व ज्ञान को प्रचार करने के कारण उनको कवि भी कहा जाता है और प्रसिद्ध कवियों में से एक होते हैं। लेकिन वो होते हैं परमात्मा, वो प्रभु होते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 16, 17, 18। वैसे तो पूरे सदग्रंथ, पूरे वेद ही परमात्मा कबीर जी की महिमा से भरे पड़े हैं, लेकिन इस 16, 17, 18 और 19, 20 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर है। वो कबीर वाणी द्वारा अपने ज्ञान को, यथार्थ ज्ञान को उच्चारण करता है, इसलिए वो प्रसिद्ध कवियों की उपाधि प्राप्त करता है। लोग उनको कवि कहते हैं, लेकिन वो वास्तव में अमर परमात्मा ही होता है। वो कबीर परमात्मा वास्तव में पूर्ण परमात्मा ही होता है। वो एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है और वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहां पर विराजमान है। वहां पर वो तेजों में शरीर यानी उज्जवल शरीर में, उज्जवल माने तेजों में स्वप्रकाशित शरीर सहित वहां पर सतलोक में एक गुम्मट में, एक गुम्मज में, एक स्तूप में विराजमान है। वहां पर वो रहता है। वही परमात्मा फिर यहां शिशु रूप धारण करता है। तो जैसे आपको बताया गया है कि कबीर परमात्मा ने शिशु रूप धारण किया, फिर उनका नामांकन किया, क्योंकि नीरू नीमा को मुसलमान बना दिया गया था, जिस कारण से उनको मुसलमान रीति से कबीर साहब का नामांकन करवाया। तो पूरी कुरान के अंदर जब कुरान शरीफ को खोला कबीर परमेश्वर का नामांकन करने के लिए, तो उसमें कबीर अक्षर मिला। तो कबीर का अर्थ होता बड़ा। अब काजियों ने देखा कि ये बड़ा शब्द
एक छोटी जाति वाले जुलाहे के बच्चे के लिए शोभा नहीं देता, कोई और देखे। उन्होंने दोबारा वो खोला कुरान शरीफ को, उसमें से नामांकन करने के लिए कोई अक्षर देखना होता, पहली लाइन पहली पंक्ति का पहला अक्षर के ऊपर नाम रखते हैं। दोबारा जब कुरान शरीफ को खोला तो पूरे दोनों पृष्ठों पर कबीर 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 कबीरन कबीरन कबीरन, ये सब केवल यही लिखा था, दूसरा कोई उल्लेख उसमें नहीं। उन्होंने फिर कुरान शरीफ के अन्य पृष्ठों को खोलकर देखा, पूरी कुरान के अंदर कबीर 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 ही लिखा था, बाकी कोई अक्षर ही नहीं रहे, अन्य अक्षर कोई नहीं था, केवल कबीर कबीर लिखा था। तब परमेश्वर ने स्वयं बोला, नवजात शिशु रूप में कहा कि काजियो मेरा नाम कबीर ही रहेगा। अब काजी चले गए डर के मारे, कोई ये फरिश्ता है, छोटा सा बालक बोल रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये कोई देव हो। इस तरह वो छोड़कर चले गए और परमात्मा का नाम कबीर ही प्रचलित हो गया। उसके बाद परमात्मा 25 दिन के का शरीर उन्होंने दिखाया, 25 दिन के हो गए, लेकिन कुछ ना खावे पीवे, ना दूध पी रहे हैं, अन्न तो खाना ही कहाँ था। अब 25 दिन तक बच्चा कुछ ना खावे तो जो उनकी मुंह बोली माता थी, माता पिता दोनों को बहुत चिंता हुई। और नीमा का तो ऐसा बुरा हाल था कि वो दिन रात रो रही थी और उस बालक कबीर जी के मुख की तरफ देख रही थी। 25वां दिन आ गया, बच्चा कुछ खा नहीं रहा, लेकिन परमात्मा का शरीर ऐसा स्वस्थ था जैसे बच्चा प्रतिदिन किलो दूध पीता हो। लेकिन जब तक वो कुछ खाए पिए माँ के सामने नहीं बच्चा खाता है, माता पिता के सामने, तो उसकी संतुष्टि नहीं हो सकती कि ये जीवित रह सकता है। नीमा बहुत बुरी तरह रो रही थी और कह रही थी, हे भगवान शिव जी, क्योंकि वो शिव के पुजारी थे और बेशक वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शिव की महिमा से वे फिर भी दूर नहीं हो सके, अपने दिल से नहीं निकाल रहे थे। तो भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कह रही है शिव नीमा के, हे प्रभु, हे भगवान शंकर जी, या तो आपने ये खिलौना देना नहीं था, आपने हमें ये खिलौना दिया है, ये बच्चा दिया है, हे परमात्मा अब इसको ले रहे हो, या तो इसको देना ही नहीं था प्रभु, अपना जैसे तैसे हम अपना टाइम पास कर रहे थे। अब इस बच्चे में मेरी इतनी ममता हो गई है कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। यदि इसको कुछ हो गया तो आपकी दासी जीवित नहीं रहेगी, इसके साथ मरूंगी। बिल्कुल हृदय से उसने ये निर्णय कर लिया कि ये जीवन क्या है। पहले तो बच्चा ना था, संतान नहीं थी, वो तरफ रो रो कर रोना था, अब ये मर जाएगा फिर रोना, और क्या रहेगा इस संसार में, जीवन व्यर्थ हुआ। ऐसे उसने अंदर से पक्का मन बना लिया। उधर से पूर्ण परमात्मा अंतर्यामी कबीर देव ने प्रेरणा की शंकर भगवान के अंदर, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सरदर जीव के वो आप बगल हो जा। भगवान शंकर एक साधु रूप बना के, ब्राह्मण रूप बना के, और नीरू नीमा के उस झोंपड़ी के सामने खड़े हुए। रोती हुई इस माई को कहा कि माई तू क्यों रो रही है, क्या बात है। तब नीमा ने कहा कि विपर, मेरे दुख को ना सुनो, ये तेरे लेवल का को नहीं, तेरे सतर का नहीं है। फिर भी ब्राह्मण वेशधारी शिव जी ने कहा कि बेटी
कहते हैं अपने दुख, मन का दुख किसी को बता दे तो हल्का तो हो जाता है। तब नीमा बताने लगी कि पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी ब्राह्मण, और एक दिन मैंने हृदय से पुकार किया था अपने भगवान शिव जी से, तो भगवान ने मेरी झोली भर दी, ये कमल के फूल पर मुझे ये बालक मिल गया। अब इस बालक में मेरी इतनी ममता हो गई है कि मैं इससे दूर नहीं रह सकती। ये अगर इसने 25 दिन हो गए आज कुछ नहीं खाया पिया, और अब ये मरेगा, और ये मरेगा तो साथ में मरूंगी। तब शिव भगवान ने कहा कि माई वो बेटा कहां तेरा, मुझे दिखा। अब नीमा उस बच्चे को, परमात्मा को उठा कर लाई और भगवान शिव जी ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया। दोनों भगवानों की आपस में आंखें चार हुई, नजर नजर में मिल गई, किया ईश प्रणाम, और 7 बार परमात्मा, कबीर जी और भगवान शंकर जी दोनों की आपस में चर्चा हुई। उस चर्चा में भगवान कबीर जी ने, परमेश्वर ने कहा कि शिव इनसे कहो कि एक कंवारी गाय लावें, कंवारी गाय की बछिया, कंवारी गाय लाएं, मतलब बछिया भी नहीं कह सकते, कोई दूध छोड़ देती है, फिर वो कुंवारी गाय लाए जो कभी भी नए दूध ना हुई हो, ब्याई ना हो, उसको कंवारी गाय बोलते हैं। अंडरस्टूड है तो आप समझते हो। और उसके ऊपर तू हाथ रख देना, परमात्मा ने कहा कि शिव जी से, और वो गाय दूध दिया करेगी, मैं उस दूध को पीऊंगा। अब भगवान शंकर ने नीमा से कहा कि तेरा पति कहाँ है, उसको बुलाओ। नीमा ने आवाज दी तो नीरू भी आ गया। उस भगवान शंकर ने कहा कि जा बच्चा, एक कुंवारी गाय मोल लिया, कहीं से मोल लिया, चाहे किसी तरह लिया, और एक साफ बर्तन ले आना, कुम्हार कहते ताजा कोरा बर्तन। तो नीरू ने दोनों व्यवस्था कर दी, गाय कुंवारी वो ले आए और साथ में वो कोरा बर्तन, एक छोटा सा 5-4 किलो का, वो भी ले आए मिट्टी का। उसको धो साफ करके और कहा इसके नीचे रख। उसने ऐसे पकड़ दिया गाय बछिया के नीचे, और शंकर भगवान ने ऊपर ब्राह्मण रूप में ऊपर से गाय की कमर पे थपकी मार दी। तो उस कंवारी बच्चिया ने, गाय ने दूध देना शुरू कर दिया। लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार अपने आप चल पड़ी। वो पात्र जब भर गया तो वो बंद हो गई। तब कबीर परमात्मा को एक दूध दिया गया, उन्होंने अपना दूध पिया। तब वो नीमा के जी में जी आया और ब्राह्मण की को बार बार प्रणाम करे, आप धन्य हो, आप तो मेरे लिए भगवान शिव जी आ गए हो, आपने मेरी जीवन रक्षा कर दी है, मेरे बच्चे को बचा दिया है। अब वो क्या समझा उस परमात्मा ने, बौड़ी आत्मा, क्योंकि वो जब उसके सामने कबीर जी बोल रहे थे तो वो इन्हों सोचा थी कि ये ऋषि जो संत ब्राह्मण खड़ा है इसकी शक्ति तय क्यों बालक बोल पड़ा। अब यही तो परमात्मा कहते हैं, जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम न लेखा। उस परमात्मा का जिक्र भी कोई ना, इन जनसाधारण प्राणियों से ही हम इन्हीं को सुप्रीम पावर मानते रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश वर्तमान में भले ही ये कोई उच्च पोस्ट प्राप्त है इस ब्रह्मांड में, लेकिन ये प्राणी हैं, आप जैसे ही हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं इस जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। उस परम पिता का तो जिक्र भी नहीं है कि वो कुछ कर रहा है। हम एक दूसरे को ही कहते रहे इसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, इसलिए ऐसे हो गया।
अब ये बातें जो जो ज्ञान को बिगाड़ रखे ने नकली ऋषियों महर्षियों संतों गुरुओं ने, कैसे नहीं हो सकता, कुंवारी गाय दूध नहीं दे सकती, कैसे हो सकता, ये वेद में प्रमाण दिखाते हैं आपको। क्योंकि वेद तो फाइनल माना जाता है, वेद में जो लिखा वो सत्य है और वेद ही ये प्रमाण दे रहा है। तो कबीर परमात्मा की महिमा जो दास पहले सुनाया करता था और कबीर साहब की महिमा में ये पहले लिखा हुआ था, तो इससे सिद्ध हो गया कि जो कबीर परमात्मा की महिमा है वो सत्य है, उनकी लीलाएं सत्य है, क्योंकि उनके हमारे सदग्रंथ उसके समर्थक हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 6 1 का मंत्र नंबर 9 इस बात की गवाही दे रहा है कि परमात्मा जब शिशु रूप में प्रकट होता है तो उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। ये देखना, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10, महर्षि दानंद सरस्वती इसका अनुवादक लिखा, लेकिन ये तो केवल इनकी मोहर, दानंद जी का इसलिए नाम लिखा जाता था कि इसके नाम से वेद बिक जाया करते, बाकी 9-10 मंडल का अनुवादक ऋषि दानंद नहीं है। ये कहाँ से प्रकाशक है? प्रकाशक है इसका सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें देखिएगा, यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 9। यह मंत्र नंबर 9 है। अभी इमं अधन्या उत्सृणन्ति धेनव शिशुम सोम इंद्राय पातवे। इन्हीं का अनुवाद पढ़ें, फिर अपना अनुवाद समझ में आएगा। उस सोमम, सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, शिशुम कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से ये अधन्या, अहिंसनीय, अधन्या माने बिना धनाई, जैसे बिना धनाई गाय को कहते थे जो नए दूध ना हुई हो, हम बिना धनाई का, तो ये वेदों में उसके अधन्या, बिना धनाई, जो धनाई ना गई अर्थात जो नए दूध ना हुई हो, गर्भ ना धारण किया हो कभी भी पूर्ण रूप से, तो अधन्या। ये देखना, अधन्या माने अहिंसनीय, मतलब बिना धनाई। धेनो माने गाय, गौओं, गौओं द्वारा, गौ द्वारा तृप्ति वो तृप्ति करती हैं, वो गायें तृप्ति करती हैं ऐश्वर्य के वृद्धि के लिए, अथवा उक्त श्रद्धालु पुरुष को अहिंसनीय वाणियां ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए संस्कृत करती हैं। अब इन्होंने तो ज्ञान बनाने का ठेका ले रखा था, क्योंकि ज्ञान तो था ही नहीं। एक संस्कृत, एक भाषा के जानने से तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। तत्व ज्ञान यदि वो किसी भी भाषा में है और उसके मूल ज्ञान से परिचित है, तभी इन सदग्रंथों का अनुवाद किया जा सकता है। और उसके अंदर सृष्टि रचना का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जब तक हमें सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं होगा तो हम किसी भी सदग्रंथ को नहीं समझ सकते। जैसे रामायण की चौपाइयां हैं, अब चौपाइयां तो बाद में बनाई तुलसीदास जी ने या वाल्मीकि जी ने, उससे पहले वह घटना तो सिंपल वे में घटी है। जो रामायण की घटना घटी है, भगवान श्री राम की उत्पत्ति, फिर उनका वनवास, ब्याह होना, फिर वनवास होना, फिर रावण से युद्ध होना, फिर वापस आना, फिर सीता का घर से निकाल देना, फिर बाद में बच्चों के साथ युद्ध होना, श्री राम जी का सरयू नदी में जा करके अपना शरीर त्यागना।
तो ये तो पहले सिंपल वे में इसको साधारण कहानी के द्वारा सुना दें तो और अच्छा रहे। जिस व्यक्ति को रामायण की कहानी का पता नहीं और वो संस्कृत में जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी, यदि उस वाल्मीकि जी द्वारा लिखी रामायण का हिंदी अनुवाद कोई करे जिसने कहानी का बेरा ना हो, या तुलसीदास कृत रामायण का कोई अनुवाद करने लगे चौपाइयों का और उसको रामायण की कहानी का पता नहीं, वो अनुवाद उलट सुलट उनके अर्थ करेगा। जैसे रावण मांगण गया चून और ताते लंक बही बिरून, जिसने इस कहानी का पता नहीं है कि कैसे तो कहां तो रावण आटा मांगने गया था और वहां किस कारण से कौन वहां गए हुए थे, कैसे उसकी लंका बिरून हुई नष्ट हुई, तो वो कितना अनुवाद कर सकता है। रावण मांगण गया चून, जिसने रावण का बेरा नहीं, चून का कह सकता है आटा, रावण का पता नहीं के लिखेगा और लंका का पता नहीं, तो वो क्या अनुवाद करेगा, उसका अड़ंगा करेगा। और जिसको कहानी का पता है, इस एक श्लोक को, एक दोहे को, चौपाई को सुलझाने के लिए पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी, तब ये एक श्लोक, एक सेंटेंस का सॉल्यूशन होगा, अनुवाद होगा, सरलार्थ होगा। तो ऐसे ये वेद है। अब जिसने यही नहीं पता कि ये कौन शिशु है, सोम शिशु, शिशु माने मनुष्य का बच्चा, छोटा बालक, नवजात बच्चे को शिशु कहते हैं। तो ये तो स्पष्ट हो गया। इससे क्या सिद्ध होता है कि उस शिशु रूप में प्रगट परमात्मा की परवरिश कंवारी गायों के द्वारा होती है। बस इतना ही इसका अनुवाद है। और वो फिर भगवान होता है, वो अमर पुरुष होता है। तो इससे सिद्ध होगी कि इससे पहले और किसी की कहानी के साथ जोड़ कर दिखा दो, आज तक किसी महापुरुष ने भी ऐसे हुआ और उसकी कंवारी गाय ने दूध से परवरिश की हो। तो इससे सिद्ध हुआ कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि का रचनहार है, जिसमें सब सदग्रंथ उसका समर्थन कर रहे हैं। अब और बताते हैं आपको, इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 यानी 96 में मंत्र नंबर 16, 17, 18 और 19, ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 यानी 96, इसका श्लोक नंबर 16 है, मंत्र नंबर 16। इसमें है कि सब आयुध है, आयुध माने शस्त्र, श्रोत्र भी पूय माने अभ्यर्ष गुहम चारु नाम, अभिवाजम सप्तरीव सर्वसा भी वायु भी गा देव सोम। इन्होंने अनुवाद किया कि हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम, नाम संस्कृत में नाम है, श्रेष्ठ नाम जो तुम्हारी संज्ञा है, आप उसका ज्ञान कराएं। इसका क्या अर्थ है कि हे परमात्मा, आपका वास्तविक नाम क्या है, कृपा उसके विषय में बताएं। सब आयुध का अर्थ है अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र, उस हथियार से इस अज्ञान रूपी अंधकार की उलझी हुई गुत्थी को काट के, जैसे कि गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक 4 में कहा है कि उस तत्व असंख्य शस्त्रेन छित्वा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान को काटकर, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 3 में लिखा। 4 में फिर कहा उसको काट करके फिर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर
उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद संसार में लौटकर प्राणी नहीं आते। और जिस परमेश्वर से पूरे ब्रह्मांडों की, पूरे संसार की रचना की गई है। और गीता ज्ञान दाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं। अब इसके साथ साथ हमने परमात्मा की कहानी को तो मैं 2 मिनट में सुना दूंगा, 15 मिनट में आपको, लेकिन वो वैसे सुनाई जाएगी तो एक दंत कथा लगेगी और किससे का पल्ला पड़े नहीं। और जब ये सदग्रंथ परमात्मा का समर्थन देंगे तो हम लाल को पहचानने के में समर्थ होंगे और पहचान सकेंगे। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 का गीता अध्याय नंबर 15 श्रीमद् भगवत गीता। अध्याय 15 और ये श्लोक नंबर 3 है। इसमें क्या लिखा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहां नहीं, विचार काल में। मैं गीता ज्ञान में नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि न तो इसका आदि और न अंत है, न इसकी अच्छी प्रकाश अतिथि है। इसलिए इस सोविरुद्ध मूलम, इस दृढ़ मूल वाले यानी जो अमर रूप में सतलोक वाला जो ऊपर का हिस्सा है जड़, वो सोविरुद्ध यानी अति दृढ़ है, वो स्थायी है, अविनाशी। इस मूल वाले एमता ममता और वासना रूप नहीं, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन असंग शस्त्रेण, शस्त्र है ये, शस्त्रेण छित्वा, असंग शस्त्रेण माने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा, हथियार द्वारा काट के, अर्थात उस अटल जो तत्व ज्ञान है वो यथार्थ है, अटल है, उसमें वो कोई उसको कोई मिटा नहीं सकता, डगमग नहीं कर सकता। इसलिए दृढ़ कहा है, दृढ़ेन, उस अटल तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र यानी हथियार द्वारा काट के, अर्थात तत्व ज्ञान को से समझ कर उसके पश्चात अब ये अध्याय नंबर 15 का 4था श्लोक देखें। ये आपने पढ़ा, ये है। अब ये शस्त्र जो शब्द है गीता में, यही वेदों में दिखाना चाह रहा दास, तो यहां से समझ में आएगा। वो शस्त्र द्वारा काट कर, दृढ़ शस्त्र द्वारा यानी तत्व ज्ञान रूपी दृढ़ शस्त्र द्वारा काट कर। अब ये चौथे मंत्र में कहा है, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर की भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की यानी पूरे ब्रह्मांडों की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। गीता ज्ञान दाता कहता है उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। गीता बोलने वाला खुद स्वीकार कर रहा है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब ये शस्त्र जो शब्द आया है यहां, यही सब आयुध, आयुध माने शस्त्र, हथियार। तो ये परमात्मा के विषय में प्रार्थना की है कि हे भगवान, हे परमेश्वर, हे पूर्ण परमात्मा, आप अपने वास्तविक नाम से परिचित कराइए। उस अपने तत्व ज्ञान रूपी हथियार से इस अज्ञान रूप जो ये उलझा हुआ उलझ पुलझ जो हो चुका है, इसको काट के उससे समझाइए। अब 70वें श्लोक में प्रमाण दिया, 18वें में दिया है कि उसका नाम कबीर है। उस अमर परमात्मा का नाम कबीर है, और वो कबीर वाणी द्वारा अपने तत्व ज्ञान को आवाज लगा लगा कर, गरज गरज कर बोलता है। ये देखिएगा, इस दास ने अनुवाद किया है इनका, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा
इसमें आपको मिलेगा पढ़ने को ऋग्वेद मंत्र, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 9। ये वही श्लोक है जो आपको पता है कि कुंवारी गायें परमात्मा की प्रवेश करती हैं। अभी इमम अधन्या उत्सृणंती धेनव शिशुम सोम इंद्राय पाथवे। उस विशेषकर इस बालक रूप में प्रगट सर्व सुखदायी परमात्मा, पूर्ण परमात्मा अमर प्रभु की वृद्धि के लिए पूर्ण तरह जो गायें सांड द्वारा कभी परेशान ना की गई हो, कुंवारी, ये अधन्या, धेनवे मन गायें द्वारा परिवरस की जाती है। बस इतना सा इसका अर्थ। अब 96 का 16 में, हे परमेश्वर आप सब आयुध आप अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र युक्त हैं। उस अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा पूयमान मवाद रूपी अज्ञान को नष्ट करें तथा श्रोत्र भी अपने उपासक को अपने गुप्त सुखदायी श्रेष्ठ नाम मंत्र का ज्ञान कराएं। हे अमर परमेश्वर, आपके तत्व ज्ञान की लोकोक्ति गान की कानों को प्रिय लगने वाली श्रुति, प्राणा अर्थात जीवनदायिनी शुद्ध घी जैसी श्रेष्ठ, अर्थात ये बिल्कुल कभी न खराब ना होने वाली, घोड़े जैसी तीव्रगामी अर्थात बल वाली हैं। आप के द्वारा दिया गया तत्वज्ञान जो कविताओं लोकोक्तियों में है वह मोक्ष दायक है। उस अपने यथार्थ ज्ञान का वह वास्तविक अपने नाम का ज्ञान कराएं। ये भावार्थ है। अब यहां देखिएगा, अब ये 9 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 17 में, शिशु जगानम हरियम तमर्जंती सुबंती विहंती मरुत गणेन। ये है कबीर गिरभी। कबीर ये ऊपर रह लगे हैं छोटे वाले, कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोमय है पवित्रम अत्यंत अत्यति रेभन। पूर्ण परमात्मा हरे शिशुम विलक्षण मनुष्य के बच्चे के रूप में जगानम जानबूझकर प्रगट होता है तथा अपने तत्व ज्ञान को उस समय निर्बलता के साथ उच्चारण करता है। प्रभु प्राप्ति की लगी विरह अग्नि वाले वायु की तरह शीतल भक्त समूह के लिए कविताओं द्वारा अर्थात कविताओं से अत्यधिक वाणी निर्मलता के साथ ये कबीर गिरभी। अब देखो ये कबीर गिरभी, इसको हमने ऐसे संधि छेद कर दिया, कबीर और गिरभी। इसका अर्थ है कबीर वाणी, अर्थात कबीर वाणी द्वारा रेभन वाणी ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता है। वह कबीर संत सोम, वह अमर पुरुष अर्थात सत्पुरुष ही संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीर देव ही होता, परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर कवि कहने लग जाते हैं। अब वेद में देखिएगा, ये ऋग्वेद, ये वही ऋग्वेद और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96। अभी 16 आपको बताया था, 17 देखें। शिशोम जगान, ये 17वां है। शिशोम जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती विहन मरुतो गणेन। यह है कबीर गिरभी कावेना। कबीर, ये कबीर अपसर्ग लगा दी तो भी हम इसको कबीर बोलेंगे। कबीर संत सोमय है पवित्रति रेभन। रेभन का अर्थ होता है ऊंचे स्वर में गरज का बोलना। और कबीर वाणी कावेना मन कविता। इन क्या लिखा है कि शिशुम, इसका अर्थ क्या लिखा है ना शिशुम का, उस परमात्मा को जो सदा प्रगट है, जो अत्यंत कमनीय है। अब देखो इन्होंने उपरोक्त तो किया लेकिन फिर भी सच्चाई सामने आ रही है। शिशुम का अर्थ है उस परमात्मा को, जगानम का अर्थ क्या, जो सदा प्रगट है। जैसा भी जो अत्यंत
कमनीय है उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का गुणों के गणों द्वारा वर्णन करते हैं। अभी उन्होंने क्या कबीर का अर्थ लिख दिया कवि लोग। अब इन्होंने क्या किया, इस कबीर को दो भागों बांट दिया। कबीर गिरभी को, ये कवि का आगे दो रे ला दिया, अपसर्ग लगा दिए, तो इसको कबीर, हमने इसको रे लगा करके हालत लगा दिया। इतना अंतर किया अनुवाद में। कबीर गिरभी माने वाणी द्वारा, तो हम यहां लिख दें कबीर वाणी द्वारा। इस कबीर को कबीर लिख दें, छोटे व का छोटे की मात्रा रे का नीचे हलंत लगा दें, जैसा कि इस दास ने यहां किया है इसी के अनुवाद में। ये 17 नंबर में यहां ये कबीर और ये गिरभी, कबीर वाणी लिख दिया, कबीर वाणी कबीर गिरभी वो तो यहां कबीर ये हलंत लगेगा, इसका गलती से रहेगा, कबीर गिरभी कबीर वाणी। हमें इसको कबीर वाणी द्वारा रेभन मान ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता है वो कबीर संत सोम। हमने इन्होंने जो ऐसे लिखा है, अब देखो ये वही 17वां श्लोक है, इसमें ये कबीर संत सोम है। हमने इसका अर्थ किया है, इसको अलग अलग लिख दिया, इसमें कोई दोष नहीं, व्याकरण त्रुटि नहीं है, क्योंकि व्याकरण से ये लोग परिचित नहीं हैं। क्योंकि भाषा प्रथम है, भाषा को समझने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। व्याकरण त्रुटि युक्त हो सकती है, भाषा सत्य है। तो इस भाषा को जो अनुवाद नहीं करना है तो ये व्याकरण क्या बनाई होगी। जब ये अनुत्तम का अर्थ अति श्रेष्ठ लिख सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ लिख सकते हैं, तो उन्होंने व्याकरण को ही गलत कर लिया, क्योंकि वो भाषा को नहीं समझ सके। अब यहां देखो, ये हमने इसको ऐसे कर दिया है, कबीर गिरभी काविना कबीर संत सोम पवित्रम अत्यति रेवन। इसका अर्थ ही आपने अभी सुना दिया है। अब इसका भावार्थ पढ़िए। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 और मंत्र 16 में वेद बोलने वाला ब्रह्म ने कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा के वास्तविक नाम का ज्ञान कराएं, तथा मंत्र 17 में उस परमात्मा का नाम व परिपूर्ण विवरण नाम सहित बताया है कि पूर्ण परमात्मा विलक्षण मनुष्य के बच्चे के रूप में प्रकट होकर कबीर देव अपने वास्तविक नाम तथा ज्ञान को अपनी कबीर वाणी के द्वारा निर्मल ज्ञान अपने हंस आत्मा अर्थात पुण्य आत्मा अनुयायियों को कविताओं लोकोक्तियों के द्वारा संबोधन करके अर्थात उच्चारण करके वर्णन करता है। उस पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव है, जो उपरोक्त ज्ञान देता है वह स्वयं सत्पुरुष कबीर ही होता है। अब देखो 17 का आपने ये अनुवाद सुना। अब 18 में देखिए, इसमें क्या कहा है कि ऋषि मना ये ऋषिकृत सवर्षा सहस्रा अणिथ पदवी कवि नाम तृतीयम धाम महिष सिसा संत सोम विराजमानु राजती सटूप। अब इसका क्या अर्थ है? वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर कवि नाम प्रसिद्ध कवियों की पदवी उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस ऋषिकृत उस संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची सहस्र अणिथ हजारों वाणी ऋषि मना संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य आनंददायक होती हैं। संत सो वह अमर परमात्मा अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष तीसरे धाम मन मुक्ति लोक में अर्थात सत्यलोक की मही से सुदृढ़
पृथ्वी को शिष्या में स्थापित करके अनुपश्चात यानी उसके बाद में मानव सदृश संत रूप में सटूप यानी गुंबद में, सतूप माने गुंबद में एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमानु राजती उज्जवल स्थूल आकार में अर्थात मानव सदृश शरीर में विराजमान है। अपनात्माओं, जिनको हमारे ज्ञान को सुनते काफी समय हो गया, वो तो बच्चे तुरंत समझ जाते हैं कि गुरुदेव जो कह रहे हैं वो सच्ची बात है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम आते हैं भक्तजन या देखेंगे इस परमात्मा के तत्व ज्ञान को सुनेंगे, उनके लिए शुरुआत से और आखिर तक बिल्कुल नए सिरे से ABC समझाई जाएगी। तब उनके हृदय में समाएगा कि सत्य है। सत्य को सत्य ही सिद्ध करने के लिए ढेर सारे प्रमाणों की आवश्यकता पड़ रही है। अब इसके लिए हमने इन जिनको अभी तक विद्वान मानते रहे, इन्होंने वेदों को बड़ा समझा है, उन्हीं के द्वारा उन्हीं में समझा करके फिर अपना ज्ञान देंगे तो उनसे भी मिलेगा। और जो वो नहीं समझ सके वो ज्ञान भी ये दास आपको समझाएगा, तब हमारी बुद्धि स्वीकार करेगी। अब देखना, अब 18वां ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 96 का मंत्र नंबर 18, ये लास्ट वाला। इसमें लिखा है कि ऋषि मना ये ऋषि कृत सवरसा सहस्रणीथ पदवी कविनाम तृतीयम धामम महिष शिष्या संत सोमो विराजमानु राजती सटूप। इसका अनुवाद इन्होंने यहां किया है। जो सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा तृतीयम धाम देवान और पितरान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है। अब तृतीयम धाम का अर्थ है जो तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान जो ज्ञान योगी, इन्होंने उलझान तो मतलब था, क्योंकि ये परमात्मा को निराकार मान के उस दानंद जी वाली थ्योरी पर अपनी बुद्धि को सेट करके और वेदों का अड़ंगा करने लगे। जबकि वेदों में कह के वो विराजमान है, वहां पर वो परमात्मा विद्यमान है, वहां साकार में विराजमान है, बैठा है, तो इन्होंने कह दिया वो ज्ञान योगी है। बता, ज्ञान योगी का वेदों में के मेल? महिमा भगवान की बताई जा रही है तो तीसरे धाम में है, वो ज्ञान योगी तीसरे धाम में कित गड्ढा था बता। और वो रह रहेगा 3 से ज्ञान योगी, फिर हमने तो भगवान चाहिए। महिमा परमात्मा की बताई जा रही है। ये देखिएगा, सोम रूप परमात्मा, इन्हीं का अनुवाद पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा। अब यहां परमात्मा और यहां ज्ञान योगी बता दिया। वह जो महान परमात्मा सीधा है कि तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। तो ज्ञान योगी ने नाप घसोड़ दिया, उसको प्रकाश करने वाला है, यानी अनुराजतिक। ये यहाँ है विराजमान, इन्होंने उल्ट सुल्ट कर लिया इनको। यहाँ सीधा है कि विराजमानु यानी विराजमान है। राजती वो उज्जवल शरीर युक्त विराजमान है। राजती माने उज्जवल शरीर में विराजमान है, यानी वो साकार में विद्यमान है। और सतुमान है, ये सटूप है, सतूप नहीं है। सतूप का अर्थ होता है गुम्बज, ये सतुमान है। कवि नाम पदवी जो क्रांत दर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है। और सहसर अनीथ अनंत प्रकार की सत्वनीय है। ऋषि मना सर्व ज्ञान के साधन स्वरूप मन वाला वह परमात्मा जो ऋषिकृत, वह ज्ञान को का प्रदाता। ऋषिकृत का अर्थ लिखा है वह ज्ञान का प्रदाता। सूर्य आदि को भी प्रकाशक का प्रकाश, वह विराट जिज्ञासु के लिए उपासनीय होता है। सवरसा
और तेरे की। हमने इसको अब देखिएगा जो इस दास ने अनुवाद किया है, जो वास्तव में अनुवाद है। एक भक्त कह रहा था, ने बोला जी, एक मिला मुझे, ने बोला भाई तुम कहते हो तुम्हारे गुरुदेव ने गीता का अनुवाद किया, वो संस्कृत जानता है ना। तो भक्त ने बोला इसीलिए तो हम कह रहे हैं, वो संस्कृत भी ना जानते अनुवाद कर दिया। आपकी बात को बड़ी कर ले, वो संस्कृत अनुवाद कर दिया तो आप क्या समझोगे। हमारे कबीर भगवान ने अनपढ़ गए थे, उन्होंने सारा ज्ञान सिंपल लैंग्वेज में बना दिया, तो क्या वो विद्वान नहीं थे? महाविद्वान परमात्मा थे। जो जिस भाषा ने नहीं जानते उसका अनुवाद कर दे, उसको क्या कहोगे? अरे तुम अक्षर ज्ञान वाला ने उसका डंगा कर रखा। तो पुण्यात्मा सच्चाई सामने आएगी। जनसाधारण को गणा भ्रमित कर रखा है इन अज्ञानियों ने। अब ये ज्ञान अपना जो पूर्ण रूप से विस्तृत हो जाएगा, जनसाधारण तक पहुंच जाएगा, तो कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी। और यह सतगुरु का जो तत्व ज्ञान है, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। अब यो मैदान करता चलेगा, सबको फेल कर देगा परमात्मा का ज्ञान। अब 18वां अनुवाद देखें। ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में आपको पढ़ने को मिलेगा। ऋग्वेद मंत्र हमने अलग से लिख कर दे दिए ताकि इसके समझने में आसानी रहे। ऋषि मना या ऋषिकृत का इन्होंने के लिख रखा है। ऋषिकृत का अर्थ है ऋषि के द्वारा, उस ऋषि रूप में यानी संत रूप में प्रकट परमात्मा द्वारा। ये देखिए, वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर कवियों, प्रसिद्ध कवियों की उपाधि प्राप्त करके अर्थात संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस ऋषिकृत, उस संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा, ऋषि कहो संत कहो, ऋषिकृत यानी ऋषि द्वारा प्रकट प्रभु द्वारा रची सहस्रणी था हजारों वाणी ऋषि मना संत स्वभाव वाले व्यक्तियों यानी साधु भक्तों के लिए सर्वतुल आनंददायक होती है। संत सोम वह अमर परमात्मा अर्थात सतपुरुष, तृतीया माने तीसरे, धाम माने मुक्ति लोक में अर्थात सतलोक की, महिषा माने सुदृढ़ पृथ्वी को स्थापित करके यानी सतलोक की रचना करके, अनु माने पश्चात में, मानो सदृश संत रूप में यानी सतूप गुंबद मऊचे टीले रूपी सिंहासन पर विराजमान राजती उज्जवल सथूल आकार में अर्थात मानव सुदृढ़ शरीर में विराजमान है। इसका सीधा सार्थ ये बनता है, क्योंकि परमात्मा ने पहले सतलोक आदि लोकों की रचना की, उसके बाद परमात्मा अपना अन्य रूप धारण करके सतलोक, अलखलोक, अगमलोक आदि में भी विराजमान हुए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को देखा, सतलोक में सचखंड में देखा, उसके बाद कहा था अर्श कुर्स पर सवेत गुमट है जहां सतगुरु का डेरा। अब हम अपने उसी टॉपिक पर आते हैं कि परमात्मा का क्या नाम है? कबीर देव है। और वो अपने उस समय में जब वो बालक रूप में प्रकट होता है और फिर वो बड़ा होता है, तो बड़ा होकर के अपने उस तत्व ज्ञान को वाणियों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से उच्चारण करता है और उसके द्वारा वो एक कवि भी कहलाता है। प्रसिद्ध कवियों में से भी उपाधि पाता है, उनको कवि, प्रसिद्ध कवियों में भी गिना जाता है। जैसे अभी तक जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं था
तो हम कबीर परमात्मा को एक सिंपल कवि मानते थे। और जैसे हम अपनी पाठ्यक्रम की स्टडी की बुकों में उसमें जैसे कि रहीमन जी के दोए, तुलसी जी के दोए और कबीर जी के दोहे, तो उनको हम कवियों के दोहों का एक विषय होता था, तो हम कबीर परमात्मा को एक कवि ही मानते थे। और वेद कहते हैं वो कवियों की भी पदवी प्राप्त करता है, लेकिन वो अमर पुरुष होता है, वो परमात्मा होता है जो तत्व ज्ञान भी प्रचार करता है। अन्य किसी संत ऋषि ने ये तत्व ज्ञान नहीं प्रचार किया। ठीक है, सिंपल दो एदा एक कवि कोई काव्यकार बना सकता है, अच्छे बना सकता है, लेकिन तत्व ज्ञान तो परमात्मा ही दे सकता है, जो हमारे सब सदग्रंथों से मेल खा रहा है। अब क्या होता है कि जब मुसलमान रीति से परमात्मा का नामांकन करने, वो मुसलमान धर्म के अंदर बच्चे को, लड़के को सुन्नत करते हैं, लड़के की सुन्नत करते हैं। सुन्नत कहते हैं कि वो बालक की जो पेशाब इंद्री होती है उसकी आगे से खाल काट देते हैं, वो ये पहचान कर देते हैं कि ये मुसलमान बन गया। तो इसी रीति से जब कबीर जी बालक थे, उनका ये सुन्नत करने का समय निर्धारित किया गया। और सुन्नत के समय ये पूरा सांग जोड़ देते हैं, पूरा एक ब्याह जितना प्रोग्राम कर देते हैं, रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, खूब अच्छी तरह वो जो धार्मिक इनके कर्म है, क्रियाएं वो भी करते हैं। तो उस समय जब परमात्मा कबीर जी की सुन्नत करने के लिए ये सारा साजबा, सब रिश्तेदार आदि सब काजी मुल्ला इकट्ठे हो गए, और वहाँ अलग से एक पर्दा लगा करके उसमें वो सुन्नत करने वाला सुन्नत करने जाता है। अब जो ही वो सुन्नत करने की तैयारी करने लगा, तो परमात्मा ने अपने 5 लिंग दिखा दिए उसको एकदम। अब जो ही बच्चे की एक इंद्री के स्थान पर 5 इंद्रियां देखी, तो उसका पसीने आ गए, जो सुन्नत करने की तैयारी कर रहा था, बुखार चढ़ गया और छोड़ के वहां तक उल्टा आ गया, ना किसी तो बोल रहा है और सुन्न हो गया कति, जैसे किसी का दिल पाट जाया करे, दिल फट जाता है, डिग जाता है, घबरा जाता है। काफी देर में उनसे पूछा भी क्या बात होगी, तो उसने हाथ हिला दिया कि मैं नहीं कर सकता। एक दो ने और अंदर जाकर देखा उस बच्चे के पास, तो उन्होंने भी वो अतिथि देखी, तो ये बात पहुंच गई नीमा के पास कि तेरे लड़के के जो है 5 पेशाब इंद्रियां हैं। वह कहने लगी क्यों बकवाद करो तुम, जब से मेरा बेटा आया तुम देख कर अज्जी को नहीं, इसके 100 नाम धरो हो, इसमें पता नहीं के दोष निकाल रहे हो। जब माता आई तो सिंपल साधारण बच्चे जैसा एक ही पेशाब इंद्री थी। तब नीरू उनको नीमा कहने लगी तुमने शर्म नहीं आती, तुम मेरे बेटे को बदनाम करते हो। ये तो कहने का भाव है ये है कि परमात्मा की वो सुन्नत नहीं कर सके। परमात्मा ने कहा कि नालायको, तुम लड़के को तो मुसलमान बना रहे हो बच्चे की खाल काट के, तो लड़की का क्या बनाओगे? वो तो हिंदू और मुसलमान वाली में कोई अंतर नहीं हो सकता। इस तरह का परमात्मा ने नवजात शिशु रूप में जब वो बोलने लगे तो काजी मुल्ला भी घबरा गए, छोड़ कर सब जाते रहे। अब परमात्मा जब 5 वर्ष के हो गए, क्योंकि तो जिस उद्देश्य से आए थे उन्हें तो काम का अपना करना था, अति शीघ्र करना था। 5 वर्ष के जब हुए तो परमात्मा तो सर्व ज्ञान युक्त थे, और परमात्मा का छोटा और बड़ा क्या होता है? एक समय की बात है कि स्वामी महर्षि रामानंद जी जो काशी में बहुत बड़े विद्वान प्रसिद्ध हो रहे थे,
रामानंद जी ने वहां के अन्य जो विशेष पाखंड कर रहे थे वो ब्राह्मण, उन सबको पराजित कर दिया था अपने शास्त्रार्थ में। स्वामी रामानंद जी को वेदों का प्रसिद्ध ज्ञाता माना जाता था और गीता जी का मर्मज्ञ ज्ञाता माना जाता था। स्वामी रामानंद जी ने 1400 ऋषि बना रखे थे, संत बना रखे थे, जो उसकी द्वारा दिए गए ज्ञान का फर्दर प्रचार किया करते थे। उनमें से एक विवेकानंद नाम का ऋषि, जहां उसकी ड्यूटी ला रखी थी स्वामी रामानंद जी ने, वो अपने क्षेत्र में विष्णु पुराण की कथा कर रहा था। वो विष्णु पुराण की कथा कर रहा था और परमात्मा 5 वर्ष की आयु के शरीर युक्त 5 वर्ष के शरीर की आयु दिखाते हुए जब वो 5 वर्ष का शरीर धारण के हुए तो उस विवेकानंद जी के सत्संग में विराजमान हो गए। विवेकानंद जी बता रहे थे कि सारी सृष्टि के रचनहार भगवान विष्णु जी हैं। इनके कोई माता पिता नहीं है, ये अजरो अमर हैं और सारी सृष्टि के रचनहार यही हैं। फिर साथ में ये भी बता रहे थे कि सतोगुण भगवान श्री विष्णु जी हैं, सतोगुण युक्त हैं। साथ में महिमा बता रहे थे कि सतोगुण सबसे उत्तम गुण होता है। भगवान विष्णु लोक में रहते हैं, ये अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। सभी प्राणियों को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा से स्वर्ग लोक प्राप्ति होती है। जब परमात्मा ने ये उनके वचन सुने और सत्संग समापन हुआ तो कबीर परमेश्वर जी खड़े होकर के कहने लगे, हे ऋषि जी, मुझे कुछ शंकाओं का समाधान कराना है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मैं आपसे प्रश्न करूं। अब ऋषि जी ने कहा, हाँ करो बच्चा करो, क्यों नहीं, समाधान तो अवश्य कराना चाहिए। जब तक शंका का समाधान नहीं होगा तो आपका हमारे ऊपर दृढ़ विश्वास नहीं बन पाएगा। कबीर परमेश्वर ने कहा कि हे ऋषि जी, मैंने एक ब्राह्मण से श्री शिव पुराण सुना। वो कह रहे थे कि रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 6 से लेकर 9 तक स्पष्ट किया था, वो पढ़कर सुना रहे थे कि सदाशिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म से और दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति हुई, उसी से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। आप कह रहे हो विष्णु जी का कोई माता पिता नहीं। अब देखिएगा, श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, ये देखिएगा श्री शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण, चित्र सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर। संक्षिप्त शिव पुराण, इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार। प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसमें देखिएगा
ये रुद्र संहिता, ये संक्षिप्त शिव पुराण पृष्ठ 98 के एंड में देखिएगा, ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ किसका? रुद्र संहिता का। ये छठा प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन, ये नारद ने पूछा था ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी उसका उत्तर दे रहा है। ब्रह्मन, देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था, न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल भी की सत्ता नहीं थी। उस समय तत् सद्ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। जब वही शेष था, यहां देखिए, अब ये 100 पृष्ठ पे, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण, यानी कुछ सच्ची कुछ झूठी जो मैंने सुनी है, ब्रह्मा जी कह रहा है, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से परिपूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद अद्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, उसी की मूर्ति यानी साकार सती थी। भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, यानी एक स्त्री अपने अंदर से निकाली, जो उसके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवंती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित कहा जाता है गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, अब दुर्गा के बारे में डेफिनेशन बताई जा रही है, पर्यायवाची नाम बताए जा रहे हैं उसकी। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ, उत्पन्न करने वाली, त्रिदेव जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। स्पष्ट हुआ इसी दुर्गा के बारे में। एक आके नहीं, या नीचे देखते हैं, ये स्पष्ट हुआ। अब यहां देखते हैं, यहाँ ये जो वे सदा शिव हैं, उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब यहां देखो, ये प्रश्न नंबर 101 पर रुद्र संहिता, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, अब ये काल रूपी ब्रह्म कहो, चाहे उसको सदाशिव कहो, चाहे ज्योति स्वरूप निरंजन कहो, काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के नाथ नहीं, शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण का या मोक्ष का स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। जो वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव, यानी पति पत्नी के रूप में शक्ति यानी दुर्गा और शिव, जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की यानी कोई बेटा उत्पन्न करें, सृष्टि करनी चाहिए, जिसके ऊपर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों
केवल काशी में रहकर सब इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, अर्थात स्त्री पुरुष विहार किया पति पर। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम क्या दरिया 102 पर। शिव ने कहा, उसका नाम क्या रखा? शिव ने कहा, काल ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, ये देखो ब्रह्मा जी कहते हैं, ये आपने देखा, ये यहाँ पर छठा अध्याय समाप्त हो गया, 7वां प्रारंभ होता है। रुद्र संहिता पृष्ठ 103 पर ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि अर्थात नारद को बता रहे हैं, वो तत्पश्चात यानी विष्णु के उत्पन्न करने के बाद कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत यत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि कमल में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अब यहाँ अनुवादकर्ता ने गड़बड़ी की है थोड़ी, शिव को टाल दिया। अब इस शिव को समझने के लिए हमने और थोड़ा डीपली और देखना पड़ेगा सदग्रंथों को। इसी शिव पुराण को हम देखते हैं। ये है शिव महापुराण संस्कृत सहित, इसमें केवल हिंदी थी जो गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है, और ये इसमें संस्कृत सहित है। उसकी मूल ज्ञान जो है संस्कृत में है, उस मूल ज्ञान सहित है, इसमें देखते हैं। इसमें यह है शिवपुराण, इसमें आपको दिखाएंगे कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में झगड़ा हो गया। किस बात पर हुआ कि एक समय विष्णु जी अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ और गरुड़ और अन्य जो उसके सेवक थे उनके साथ विराजमान थे। वहां कहते हैं ब्रह्मा जी आगे, और ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु से कहा कि मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा पुत्र है, और मैं तेरे पास आया हूं, तू अपने बाप का सत्कार भी नहीं करता, खड़ा होकर अभिमानी की तरफ बैठा है कि बेटा तू खड़ा हो और मैं तेरा बाप आ गया। अब विष्णु कहता है कि मैं तेरा बाप, ब्रह्मा कहता मैं तेरा बाप, मैंने तुझे उत्पन्न किया। तो दोनों इस बात पर मुक्कम मुक्का लट्ठम लट्ठा फिर हथियार उठा लेते हैं। अब ये क्यों लड़ते हैं? क्योंकि ये काल ने कसम खाई है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, काल रूप में। ये क्या करता है? ये 3 रूप में ऊपर रहता है ब्रह्मलोक के आखिरी छोर में, तो उसमें ये ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप में ही प्रकट होता है। तो जो ये क्रिया कर जाता है, जो ये प्रकट होता है, जैसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे भी प्रकट किया, किसने? शिव ने, और विष्णु को भी प्रकट किया। तो ऐसे ही देवी पुराण में लिखा है, ऐसे ही विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु से ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति हुई। अब ये ब्रह्मा जो विष्णु रूप में है ये काल है, तो ये लोगों को, इन दोनों देवताओं को, तीनों को भ्रम हो जाता है। दूसरे देवता आकर कहते हैं कि भगवान विष्णु ही सर्वशक्तिमान है, ये ही सृष्टि रचने वाला है, और यही विष्णु और शिव की उत्पत्ति करने वाला है, ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति करने वाला। तो उस समय वो होता तो काल की डेफिनेशन बता रहे होते हैं, वो सदाशिव या महाब्रह्मा महाविष्णु रूप में उसकी महिमा होती है वो, और ये सोच लेते हैं कि ये इस विष्णु ने ही ब्रह्मा की उत्पत्ति की, इसी शिव ने ही ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति की।
ऐसे इनको ज्ञान तो कुछ है नहीं, वो सुनी सुनाई दंत कथाओं से भ्रम और अभिमान हो जाता है। तो ब्रह्मा सोचता है कि मैंने सृष्टि की है, विष्णु सोचता है कि मैंने ही विष्णु और ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति की है, लेकिन वो इनका बाप है, इनको भी मूर्ख बनाए रखा है। इस अज्ञानता से दोनों लड़ पड़े, कौन? ब्रह्मा और विष्णु। उनको शांत करने के लिए उन दोनों के बीच में एक बहुत लंबा एक स्तंभ, तेजो में स्तंभ खड़ा कर दिया। ये दोनों लड़ाई भूलकर ऊपर नीचे इसके प्रमाण को, इसके अंत को देखने के लिए चल पड़े। ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि मैंने इसका अंत पा लिया, विष्णु ने सच बता दी कि मैंने इसका अंत नहीं पाया। तो फिर वो काल सदा शिव रूप में प्रकट हुआ। वो फिर क्या बताता है, अब देखिएगा। यह है शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, ये 2 भागों में लिखा है। यह श्री शिव पुराण, ये श्री शिव महापुराण, और इसके जो अनुवाद करता है विद्या आवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी, मिसरकृत हिंदी टीका सहित। प्रकाशक हैं इसके खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई। इसमें अथ श्री विष्णु महापुराण भाषा टीका सहितम महात्म्यम प्रारंभते। अब यहां देखो, शिव पुराण में ये विद्वेश्वर संहिता, ये है विद्वेश्वर संहिता 1 अध्याय 9 में। ये नंदीकेश्वर या नंदी है वो बता रहा है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके यहां देखिएगा पहले, यह है विद्वेश्वर संहिता अध्याय 1 और अध्याय 6 में, यहां से है। नंदीकेश्वर बोले, हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे। पुण्यात्मा, ये देखो, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी परमात्मा कहते हैं, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई, वैसा उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आरे, वैसा उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आरे। पति भर्ता को मिले न खादी व सूखा, नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। भाई, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार।
कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। भाई सच्चा को तो झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार। अब ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि वो ज्ञानियों में महान ज्ञानी, और आगे कहे हैं तू मेरा बाप और मैं तेरा बाप, आमुका मुका, ये परम ज्ञानी और तेरा गजब हुई। और भगवानों की संज्ञा में थे ये। अब देखो ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? ब्रह्म ज्ञानी ने यह पूछने की क्या जरूरत थी, तुम कौन हो? तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो। हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना चाहिए, होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो छो उठा, पर ऊपर तो रोक कर बोला, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, तुम्हारा मंगल हो बेटा। विष्णु जी ब्रह्मा को कहते हैं, बेटा हे वत्स, तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र यानी टेढ़ा क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, हे बेटा, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूं। विष्णु बोले, यह तो सब जगत मुझ में सतीत है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो। मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। अब हम आते हैं उसी स्थान पर जहां अपने को चाहिए था। हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि अनुवादकर्ताओं ने अपनी अज्ञानता से अनुवाद करके ये सिंपल सा बना तो दिया अलग से शिवपुराण, लेकिन इसमें बहुत तथ्यों को छुपा दिया क्योंकि ये परिचित नहीं थे। अब हमने इस मूल संस्कृत से इनको ग्रहण करना होगा, तभी हम इस तत्व ज्ञान से परिचित हो सकेंगे। अब इसमें इस जो शिव पुराण के अंदर जो हीरो है उससे अलग, उसको शिव कहते हैं, उससे अलग तीन देवता और हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश शिव, वो आपको दिखाया जाता है। तो इसे सिद्ध है कि ये चौथा जो अलग है ये निकालना है अलग, हमने इसको अलग, और तीनों को अलग सिद्ध करने के लिए सारा कुछ ये भूमिका बनाई जा रही है और इसी से परिभाषा प्रभु की समझ में आएगी। अब देखो, ये है यही विद्वेश्वर संहिता 1 अध्याय 9 में। फिर वो नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान यानी शिव ने, काल ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी उन सबको अपनी शक्ति से जीवाकर उठाया। आगे देखो, अब वो काल कह रहा है
कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, मेरे से अलग कोई ईश्वर नहीं है। इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल और ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं, वो काल बोल रहा है। इस कारण नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से, ब्रह्मा विष्णु को कह रहा है काल, तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश यानी भगवान स्वामी माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसको दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोकों में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब ये काल जो है इन सब को गुमराह करता रहता है, यथार्थ ज्ञान नहीं देता। अब ये कहता मेरे से अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परब्रह्म हूं, मैं सब कुछ हूं। ये देखो इसी पृष्ठ 17 पे चल रहा है ये पृष्ठ 17 है, अध्याय 9 का विद्वेश्वर संहिता। अब नीचे आ जाइए। ये काल कह रहा मैं ही परब्रह्म हूं, मैं ही परब्रह्म हूं और मेरा कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, यानी ब्रह्म भी मैं ही हूं। अनुग्रह आदि की ही मेरा कर्तव्य है। मैं इस सब का ईश हूं, यह मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। अब यहां देखिए 18 पे, प्रश्न नंबर 18 पे अब जो दास स्पष्ट करना चाहता है वो ये है। हे पुत्रो, ये काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहलाता है। जो कार्य तुम्हें दिया है, ब्रह्मा को सृष्टि की उत्पत्ति का और विष्णु को पालन का, ये तुमने तप करके, ये पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहलाता है, जो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। दास ये सिद्ध करना चाहता है कि ये जो गीता में हीरो है उससे अलग 3 देवता और हैं। रुद्र अलग है, महेश अलग है, ब्रह्मा विष्णु महेश और हैं। ब्रह्मा विष्णु अलग है, पर रुद्र और महेश को प्रदान किया, परंतु अनुग्रहकृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा और विष्णु को केवल ये इनको रजगुण, सतगुण, तमगुण बनाकर और स्वयं रिमोट से चलाता है। पहले इन्हीं से डरे डुबावे, इन्हीं से तप करवाता। तपो तपो कर वक सुनाया, अब लोक रचो बल मेरी माया। परमात्मा अपने मुख्य ज्ञान में कहते हैं, तत्व ज्ञान में, कि काल ने आकाशवाणी की ब्रह्मा को, फिर विष्णु को, शिव को, कहते तप करो। तप जब उन्होंने कर लिया, कहते अब लोक रचो बल मेरी माया। अब इनमें सिद्धियां पैदा करवा ली तप करवा के। अब सिद्धि से फिर ये अपना किसी को श्राप दे दें, किसी को बुरा कर दें, किसी का अच्छा करते हैं। ये औरों से थोड़े से ऊंचे हो गए और इनको एक एक डिपार्टमेंट का मुखिया बना दिया। अब देखो इन्होंने, यहां आपको दिखाते हैं, इन ब्रह्मा विष्णु महेश ने तप किया, घोर तप किया। जबकि गीता जी में लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना जो घोर तप करते हैं उनको नरक में ठोकूंगा। वहां भी ज्ञान कौन दे रहा है? ये काल दे रहा है। ये देखिएगा, ये वही शिव महापुराण प्रथम भाग, इसमें ये रुद्र संहिता 2 अध्याय 6 में तब वह पुरुष परमेश्वर शिव को प्रणाम करके बोले, हे स्वामिन, मेरा नाम
रख कर मेरे कर्म भी कहिए, यानी विष्णु की उत्पत्ति जो आपको उनके अनुवाद में सुनाई है वो यहां पर भी है, लेकिन हम यहां पर केवल इतना लेंगे कि विष्णु ने तप किया। तब इधर विष्णु ने 12 सेंस यानी 12,000 दिव्य वर्ष तक तपस्या की, परंतु अपना अभिलिष्ट कार्यकारी शंकर का दर्शन नहीं पाया। आए है, तब संदेह को प्राप्त हो गया कि मन में चिंता करने लगे, मैं अब क्या करूं। इस प्रकार शिव जी का स्मरण करते। अब कहने का भाव ये है कि गीता जी अध्याय नंबर 11 के और श्लोक नंबर 47-48 में काल कह रहा है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि मेरा जो ये काल रूप तूने देखा ये मेरा वास्तविक रूप है, विराट रूप, और इसका दर्शन न तो वेदों वर्णित विधि से, ना किसी तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से कोई नहीं कर सकता। तो विष्णु जी ने 12,000 दिव्य वर्ष, ओहो 12,000 दिव्य वर्ष, ये 12,000 दिव्य वर्ष बहुत लंबे, एक दिव्य वर्ष बहुत लंबा चौड़ा होता है। वो कितना होता है, जैसे ब्रह्मा जी का एक जो 1,000 वर्ष जो होता है, 1,000 चतुर्युग का जो दिन है, और फिर जैसे इतने ही 30 दिन रात की रात्रि हुई, 12 महीने का एक वर्ष हुआ, वो दिव्य वर्ष है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्ष तक विष्णु जी ने तप किया, भगवान के दर्शन हुए नहीं। फिर ये काल शिव रूप में पहुंच गया। फिर इसको आगे की जो कहानी जो इसको कहना सुनना था वो कह कवा का आशीर्वाद देकर वो काल शिव रूप में अदृश्य हो गया। तो ये नोट चिंतित भी रहते हैं, डाउटफुल भी रहते हैं कि हमारा कौन है ये शिव, जो उसका पुत्र है, उन्हीं का भाई है, वो उसी पर संदेह कर लेते हैं कि ये भगवान दिखा न था। और किसी को शिव को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, ब्रह्मा को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, तो वो चिंतित हो जाते हैं कि जो विष्णु छुपा रहा अपने आप में यही भगवान दिखा है। तो पुण्यात्मा, इस प्रकार जो परमात्मा उस नकली ऋषि विवेकानंद की खाल तारन लगे, विवेकानंद का पसीने आ गए। परमात्मा कहते तुम इनको भगवान कह रहे हो और ये लड़े बड़का की तरह, एक जन छोटे से बच्चे लड़ा करते हैं। फिर परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी, एक दिन मैंने देवी पुराण सुनी थी एक पंडित के मुखारविंद से। उसके तीसरे स्कंद में 4 से लेकर और 7 अध्याय में वो ब्राह्मण बता रहा था कि दुर्गा और इस काल से ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति हुई, और ये तीनों नासवान है। ये खुद कहते हैं, दुर्गा की महिमा गाते हैं। देखिएगा देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। पुण्यात्माओं, आप स्टूडेंट हैं, आप परमात्मा के पाने वाले विद्यालय के विद्यार्थी हैं, और दास को टीचर बना दिया प्रभु ने, और मेरा फर्ज बनता है कि आपके उंगलियां पर रटवा दूं इस परम पिता के सिलेबस को, ताकि आपको यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए, वो भी भ्रमित ना कर सकें। यहाँ के नकली संत पंथों के तुम काबू मान के रोको नहीं। और जब तक हम इस तत्व ज्ञान के ऊपर दृढ़ नहीं हो जाएंगे तब तक हम भक्त नहीं। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में यही कहा कि अर्जुन, जब तू नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान से हट कर तेरी बुद्धि एक तत्व ज्ञान पर दृढ़ हो जाएगी, तब तो तू योगी होगा, तब तो तू भगत बनेगा। नहीं तो तू भगत भी कोई ना, क्यों कोई आकर भ्रमित कर देगा और तू उससे की बात न मान कर अपने मूल उद्देश्य को त्याग कर, वास्तविक रास्ते को त्याग कर कुमार्ग पर चल पड़ेगा, तो फिर योगी कहाँ हुआ। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 53 में भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी तब तू योगी होगा, योग को प्राप्त हो जाएगा। कहने का भाव ये है कि वह, क्योंकि ये जो अनुवाद करता है ये किसी इससे परिचित नहीं थे ज्ञान से, इसलिए ऐसे ही तुक्केबाजी कर रहे हैं। अब यहाँ देखो 2 के 16 में भी तत्व ज्ञान के विषय में जानकारी दी है, उसी का आगे प्रकरण चला है। 16 में कहा है कि सत वस्तु की कोई सत्ता नहीं, असत वस्तु की कोई सत्ता नहीं और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वदर्शी भी तत्व ज्ञानियों द्वारा देखा गया है। इसी का आगे प्रचलन यह है कि जब तू तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा और भिन्न भिन्न प्रकार के वचन सुन सुनकर तेरी बुद्धि जो विचलित है या एक तत्व ज्ञान पर ठहर जाएगी, रुक जाएगी, तब तो तू भगत बनेगा। तो ये दास आपको भगत बनाना चाह रहा है। और जब आप निर्भय होकर के, निसंशय होकर के इस परम पिता के मार्ग पर लग जाओगे, फिर आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हो, फिर विचलित नहीं हो सकोगे। अब आपको थोड़ा सा दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। यहाँ देखिएगा, इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी और प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसमें हम आपको 123 पृष्ठ पर दिखाते हैं जिसमें भगवान विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हम तो नासवान है, हमारा जन्म मृत्यु होता है। ये है, ये देखिएगा तीसरा स्कंद, ये तीसरा स्कंद है और ये 120 पृष्ठ पे अध्याय 3 समाप्त हो जाता है। 1 और 3, यहाँ 4 और 5 शुरू होते हैं। तो 4 और 5 में 123 पृष्ठ पे हम आपको ले चलते हैं। 123 पृष्ठ पे यही है तीसरा स्कंद, ये 5वां अध्याय है। विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा की महिमा गाते हुए, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार, सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। इस सृष्टि की, संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब जैसा कि आपने शिवपुराण में सुना था कि काल ब्रह्म कह रहा है कि मैंने तुम्हें केवल 3 विभाग, एक विभाग दिया तीनों को, सतिथि, उत्पत्ति, सतिथि और संहार, लेकिन अनुग्रह नहीं दिया तुम्हारे को। तुम कृपा नहीं कर सकते किसी पे, जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही फल दे सकते हो।
और यहां भी यही कहते हैं, हम तो जो हमारे को आज्ञा दी जाती है वही करते हैं, नियमित नियमानुसार काम करते हैं, हम कोई परिवर्तन उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। इससे सिद्ध होगा कि विष्णु, ब्रह्मा और शंकर तीनों नासवान हैं, दुर्गा के पुत्र हैं, और ये रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब इस बात को सुनकर विवेकानंद की सिट्टी फिट्टी गुम होगी। सामने बैठे उसके प्रशंसक, क्योंकि संस्कृत नहीं बोला करते उस समय, और फिर हिंदी में जैसा वो सुना सकते थे माँ, तो वहाँ की भाषा में फिर अपने अड़ंगा करके ज्ञान, उस अज्ञान को सुनाते थे, ज्ञान का अड़ंगा करके, गोबर करके। अब उसको मुश्किल हो गई, लेकिन उसको पता था कि सब अशिक्षित हैं और इस बालक की नहीं चलेगी, क्योंकि संस्कृत कोई जानता नहीं, ये अनपढ़ है। तो इस पर उसने कहा, विवेकानंद ने, क्या तूने नाम ले रखा किसी से? कबीर परमेश्वर से कहा, अपने उस यथार्थ विषय से हटकर बकवादों पर आ गया। कहने लगा, तू कौन है, कौन जाति से संबंध रखता है, तूने ज्ञान कैसे हो गया शास्त्रों का, पुराणों का, क्या तूने संस्कृत पढ़ी है? अब परमात्मा के बोलने से पहले वहां बैठे जो श्रद्धालु कहने लगे, ये तो जुलाहे का बेटा है, नीरू का पुत्र है, इसने कहा संस्कृत पढ़ी है ब्राह्मण। तो उसने कहा, क्या तूने उपदेश ले रखा कहीं से? क्योंकि उसका तो छाती में धड़का लग हो गया विवेकानंद को कि ये अवश्य कहीं ना कहीं से इसने पढ़ा है। तो पूछा कि क्या तेरा कोई गुरु है? कबीर जी से पूछा। परमेश्वर ने कहा, हाँ मेरा गुरु है। विवेकानंद ने पूछा कि कौन है तेरा गुरु? परमेश्वर ने कहा कि जो तेरा गुरु है वही मेरा गुरु है। अब विवेकानंद जी, महर्षि विवेकानंद जी को पता लग गया था कि धानक है, जुलाहा है, छोटी जाति का है, और उस समय केवल संस्कृत हिंदी पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग को था, और दूसरा शिक्षा संस्कृत नहीं पढ़ सकता था। तो उसे कहने लगा, देखो भाई लोगों, कितना पाखंडी झूठा है, ये मेरे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव को अपना गुरु बताता है, ये हमारी इंसल्ट करता है, गुरुदेव को बताऊंगा और ये करूंगा, और इसकी देखना तुम भी आना, कल इसको सुबह वहां पेश करवाऊंगा, और इसकी जो है ना डंडे लगेंगे, इसको मुर्गा बनाया जाएगा। उस दिन का उसने अपना पीछा छुटवा लिया। अब से सत्संग शाम को सुनाएंगे, इससे पहले प्रभु की कुछ अमृत वाणी, जिसके विषय में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 में कहा है, 17 में कहा है, 18 में कहा है कि उन परमात्मा द्वारा उसकी महिमा की रची हुई वाणी उनके अनुयायियों के लिए बहुत प्यारी होती है, बहुत आनंददायक होती है। काजी गए कुरान ले, दर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फुरा, धन कबीर बलि जाऊं मैं। सकल कुरान कबीर है, हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी के हैं भाई गई दीन की टेक। शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी बहे, जब लिया ईस को गोद। शिव उतरे शिवपुरी तय, शिव भगवान अपने शिवलोक से नीचे आकर के और नीमा के पास परमात्मा के वहाँ पहुँचे, जहाँ परमात्मा शिशु रूप में लीला कर रहे थे, और वहाँ उस परमात्मा को अपने शिशु रूप में गोदी में ले करके उनसे बात करने लगे। गरीब नजर नजर में मिल गई, किया ईस परिणाम, धन मोमन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम। जहाँ कभी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म आ गए, कहते धन है ये काशी नगरी भी, और धन ये मोमिन माने मुसलमान, जुलाहे, नीरू और नीमा, जिनके घर भगवान आ गए। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहन, शिव को कर मस्तक धरा, ल्या मोमन एक धैनु, धैनु एक गाय ला,
अनव्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति तांसी भय दयाल। अनव्यावर को, कंवारी गाय ने दूध दिया और परमात्मा ने वो दूध पिया। स्वामी रामानंद जी को शरण में लेना। भक्ति द्राविड़ देश थी यहाँ नहीं एक रिंच, ऊट भूत की धावना पाखंड और परपंच। रामानंद आनंद में काशी नगर मंजारे, देश द्राविड़ छाड़े कर वो आए पुरी विचार। योग युक्त प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर, ही त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलबीर। रामानंद जी अपनी साधना करते थे, योग अभ्यास भी करते थे, लेकिन वो त्रिवेणी तक जाते थे। त्रिकुटी किसे पहले त्रिवेणी आती है, उस त्रिवेणी के तक ही वो जाते थे, आगे उनको रास्ता ज्ञान नहीं था। कर तीर्थ व्रत एकादशी और गंगोदक स्थान, पूजा विधि विधान से सर्व कला सुर ज्ञान। करे मानसी नित्य सेव, करे मानसी सेव नित्य आत्म तत्का ध्यान। पूजा छठ पूजा आरंभ गति ही धूप दीप बंदान। 1400 चेले किए उस काशी नगर मंजारे, 4 संप्रदा चलत हैं और 52 दरबारे। अब क्या होता है कि रामानंद जी ने अपने एक सूझबूझ से जैसा भी वेद और गीता को समझा, उसके अनुसार अपने 1400 शिष्य बना रखे थे और 52 संप्रदाय, 4 संप्रदाय बना रखी थी और 52 मुख्य दरबार लगाया करता था, जहां वो स्वयं जाकर के प्रचार करता था। 52 स्थानों पर महीने में या साल भर में, जैसा भी उसने समय निर्धारित किया हुआ था। और फिर परमात्मा ने एक लीला की। जब 5 वर्ष के परमात्मा हो गए थे, जब तो अपना ज्ञान लागे वो कर, उसी समय कुछ एक जो विवेकानंद से उनकी चर्चा, उससे कुछ दिन पहले विवेकानंद से जो चर्चा हुई, उससे कुछ दिन पहले परमात्मा ने एक लीला की थी, 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके, और रामानंद जी को गुरु बना दिया था। बोलो सतगुरुदेव की।